हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है और इसमें हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए जीके के क्वेश्चन जो है वो कवर करते हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने 20 क्वेश्चन कवर करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हुए हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या आप सीधे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक साथ। बाकी आप मैथ्स के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, उन सब की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सीरियस होके जो है वो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तो उसे भी आप ध्यान में रखना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1916 में किस जिले में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है नीमच, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर। तो 1916 की बात की गई है, तो ये जो है वो सिवनी में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, चिंगारी अगर आपसे पूछी जाए कि पहली जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 की चिंगारी जो उठी थी वो नीमच में उठी थी, लेकिन जो 1916 में जो असहयोग आंदोलन हुए थे और बाकी जो आंदोलन हुए थे, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो है वो सिवनी में हुई थी, मध्य प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है? ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जो ये नृत्य काफ़ी प्रचलित है, और ये जो है वो नृत्य विवाह हुए, जन्मोत्सव हुए, तीज त्योहार हुए, तो उस समय जो है ये किए जाते हैं बधाई नृत्य। ओके, बाकी हम एक बार देख लेते हैं मैप में, जो बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, ये सभी जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड का है, ये मध्य भारत का पठार हो जाता है। यहाँ पर मालवा का है। ओके, इधर जो है वो रीवा पन्ना आ जाता है, और इधर जो है वो बघेलखंड आ जाता है। ओके, तो ये सभी आपको मैप याद होना चाहिए एक तरह से। ओके, बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बधाई नृत्य में कौन से जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो डपली हो गया। ओके, डपली, टिमकी, टिमकी रहता है, एक टिमकी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो ये भी आप याद रखना, पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उज्जैन, खंडवा, जबलपुर, रीवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीवा। तो रीवा में जो है वो महामृत्युंजय मेला का आयोजन किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रतिवर्ष जो है वो या तो बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर आयोजित किए जाते हैं, और रीवा में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले जो रीवा में सफ़ेद शेर देखे गए थे, तो लैंड ऑफ वाइट टाइगर कहा जाता है रीवा को, तो ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम में कि गोविंदगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये रीवा में है, याद रखना है इसको। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, जिसे हम चचाई जलप्रपात कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वो 130 मीटर है, तो ये रीवा में ही स्थित है, जो कि किस पर है? बेहड़ नदी पर है। ओके, केवटी जलप्रपात हुआ तो ये भी रीवा में ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिगाजी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है रीवा, खरगोन, खंडवा, जबलपुर। तो शिगाजी, संत शिगाजी की बात की जा रही है यहाँ पर। समाधि आपसे पूछ लिया जाए शिगाजी का मेला, तो ये जो है वो खंडवा में किया जाता है, जिसे हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं। खरगोन को जो है पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। ओके, तो ये जो लगता है वो लगता है अगस्त सितंबर के महीने में लगता है। ओके, और खंडवा में आपको पता हो तो ओमकारेश्वर, जो कि काफ़ी फेमस है, नर्मदा नदी के किनारे है ओमकारेश्वर मंदिर, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रेप्टाइल पार्क पूछा जा सकता है या राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है। ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। और बाकी अगर बात की जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये उमरिया कटनी में है, सत वन विहार हुआ तो ये भोपाल में है, सतपुड़ा हुआ होशंगाबाद में है, तो इन सभी के बारे में भी आपको याद रखना है। पन्ना जो है हीरों के लिए जाना जाता है भारत में, केवल मध्य प्रदेश में ही
हीरे पाए जाते हैं जो कि पन्ना है, और एक मजगवा खान है जो सतना में पड़ती है, तो वहाँ पर भी हीरे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कवि मालवा का कवि किस व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन है आचार्य केशवदास, पंडित कुंजीलाल दुबे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, संत शिगाजी। यहाँ पर शिवाजी हो गया, ये शिगाजी है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, संत शिगाजी जो है वो मालवा के कवि कहते हैं इनको। और केशव दास को जो है वो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। कुंजीलाल दुबे जी को जो है वो एमपी के विधि पुरुष कहते हैं, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। और द्वारका प्रसाद मिश्र को जो है वो आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम किस जिले में स्थापित की गई थी? तो मैंने शायद पिछली वीडियो में ही बताया था। ऑप्शन है यहाँ पर दतिया, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। तो नगर निगम की बात की गई है तो ये की गई थी जबलपुर में, 1964 में की गई थी। ओके, तो याद रखना है। जबलपुर में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है जबलपुर को। न्याय की नगरी कहते हैं, संस्कारी राजधानी भी कहा जाता है जबलपुर को। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जबलपुर से थोड़ा दूर जो भेड़ाघाट है, जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, तो ये भी याद रखना है। रानी दुर्गावती की समाधि, संग्रहालय, ये सभी जो है वो जबलपुर में है। और साक्षरता दर जो है वो मध्य प्रदेश की जो जिला है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जबलपुर की ही है, करीबन 81% है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम महिला थाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। तो महिला थाना जो स्थापित किया गया था वो किया गया था भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भोपाल से हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राजा भोज की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर ऐशबाग स्टेडियम हुआ, भारत भवन, रविंद्र भवन, मिंटो हॉल, मानव संग्रहालय जो कि देश का एकमात्र मानव संग्रहालय जो प्रथम स्थापित किया गया, तो ये सभी जो है वो भोपाल में ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी गई है जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं मध्य प्रदेश की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है और गुजरात के पास भड़ूस एक जगह है, तो वहाँ पर जो है वो अरब सागर में गिर जाती है। टोटल लेंथ की बात करें तो 13-12 किलोमीटर है नर्मदा नदी की। अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछ ली जाए तो 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर ये गुजरती है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो मेघा पाटकर हैं, मेधा पाटकर। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, और ये 3 जलप्रपात बनाती है। सहस्त्रधारा जलप्रपात हुआ, दुग्धधारा हुआ, धुआंधार जलप्रपात हुआ, ये सभी जो है वो नर्मदा नदी ही बनाती है। ओके, और इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ भी हैं मध्य प्रदेश में, करीबन जो है वो 41 है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर कहाँ स्थापित किया गया था? अमरकंटक, पचमढ़ी, मंडला, इनमें से कोई नहीं। तो पहला बायोस्फीयर जो स्थापित किया गया था वो किया गया था पचमढ़ी में, जिसे हम ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। होशंगाबाद में ये पड़ता है। बाकी पचमढ़ी के बारे में हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची जगह है, चोटी है जिसे हम कहते हैं, वो धूपगढ़ पर ही स्थित है। पचमढ़ी पर ही स्थित है, जिसे हम धूपगढ़ कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है। तो ये भी याद रखना है। और होंडी खो जो जगह है तो ये पचमढ़ी पर ही है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो अभी जस्ट मैंने इसी वीडियो में ही बताया था, तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो कौन सा है? ऑप्शन है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो सेंट्रल बात की जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? सागर में है। और ये स्थापना हुई थी 1946 में। ओके, तो 46 में स्थापित हुई थी, ये डेट भी आपको याद रखना है। और सागर को जो है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं इसको। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो कि नौरा देही अभ्यारण्य है, ये भी सागर में ही फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो पहला पूछा गया है, याद रखना है, हिंदी समाचार पत्र। ऑप्शन है ग्वालियर गजट, नवजीवन अखबार, दैनिक भास्कर, मालवा अखबार। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा अखबार। डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, पहला हिंदी समाचार पत्र था। अगर आपसे सिंपल सा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है कि पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ग्वालियर गजट था, जो कि उर्दू में हुआ करता था। ओके, तो ये पहला हो गया। और हिंदी पूछा जाए पहला हिंदी समाचार पत्र, तो मालवा अखबार हो गया। ओके, मालवा की गंगा जो है वो शिप्रा नदी को कहते हैं, तो ये मालवा से आपको याद रखना है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सफेद बाघ मोहन कहाँ पाया गया था? ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला जो सफेद बाघ पाए गए थे वो कहाँ पर, रीवा में ही पाए गए थे, और जिसका नाम रखा गया था मोहन। ओके, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और ओके, तो बाकी हम रीवा के बारे में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में, व्यापम के किसी एग्जाम में ही पूछा गया था ये। ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो है वो सबसे कम मेले लगते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है इंदौर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड। तो इसका आंसर हो जाएगा भिंड जिले में। भिंड जिले में जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो पचमढ़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर होती है, और भिंड जिले में सबसे लिंग अनुपात जो है वो सबसे कम है, तो ये भी आपको याद रखना है। मुरैना की बात करें तो ये सबसे उत्तरी जिला है मध्य प्रदेश का। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश के कितने जिले थे? ऑप्शन है 40, 43, 45, 46। तो जब गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को, तब जो है इसके 43 जिले थे। उसके बाद फिर बढ़ते गए थे, हो गए थे 61 हो गए थे। फिर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 में, तो क्या हुआ था कि 16 जिले जो है, 61 नहीं, ओके हाँ, 16 जिले जो है वो बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में चले गए थे, तो फिर 45 बचे थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ स्थित है? सुभद्रा कुमारी पूछा गया है। ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। तो ये जो है वो जबलपुर में है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व विरासत में शामिल भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, विश्व विरासत की बात की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रायसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा रायसेन। ओके, मध्य प्रदेश में 3 ही जो जगह हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, एक तो हो गए खजुराहो के मंदिर, जिन्हें जो है वो 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप हैं, जिन्हें 1989 में किया गया था, और जो भीमबेटका हैं इन्हें 2003 में शामिल किया गया था। ये तीनों डेट भी आपको याद रखना है, डेट भी पूछ ली जाती हैं। देखिए, सांची और भीमबेटका जो है ये रायसेन जिले में ही पड़ती हैं। खजुराहो जो है वो छतरपुर में पड़ता है, तो जिले भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये, कि बेजू बावरा की समाधि स्थित है। ऑप्शन है चंदेरी, बुरहानपुर, बेशनगर। बेशनगर दरअसल विदिशा को कहते थे पहले, और इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदेरी। चंदेरी जो है वो अशोकनगर में पड़ता है, तो वहीं पर जो है ये बेजू बावरा की समाधि स्थित है। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता है। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।